नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा बेमेतरा के पास हुआ था। हादसे में मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। वहीं मंत्री के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोट आई। एक्सीडेंट के बाद मंत्री रामविचार नेताम को सिमगा के हॉस्पिटल में लाया गया था। सिमगा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें रायपुर के श्री रामकृष्ण हॉस्पिटल के लिए रेफर किया है। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर में रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया गया है। जानकारी के मुताबिक कृषि रामविचार नेताम कवर्धा के दौरे पर थे। वहीं यहां से देर शाम रायपुर के लिए निकले थे। इसी दौरान जब उनका काफिला बेमेतरा के जेवरा के गांव के पास पहुंचा था, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि किसी वकील की राय से किसी व्यक्ति या संस्था को वित्तीय नुकसान पहुंचाया या उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का आधार नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि इस बात से कुछ सबूत होने चाहिए कि उक्त कृत्य संस्था को धोखा देने के एकमात्र इरादे से किया गया और इनमें से अन्य साजिशकर्ताओं की सक्रियता भागीदारी थी। बैंक से लोन लिए जाने के एक मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया कि याचिकाकर्ता के केवल सर्च रिपोर्ट दी थी तथा रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रतिवादी बैंक को धोखा देने के लिए उनके और अन्य आरोपी व्यक्ति के बीच सक्रिय मिलाभागी का संकेत देता हो। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन के 2024 के मद्देनजर सामान्य प्रेक्षक जी रेखानी और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने आज शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार स्थित स्ट्रगल रूम का जायजा लिया है। वहीं इस दौरान इन्होंने मतगणना की तैयारी को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और केंद्र के भीतर भी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर एसपी संतोष कुमार जी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में गुड गवर्नेंस विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार आईआईएम रायपुर में साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना में आईआईएम रायपुर में कक्षाओं के साथ साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक और अनुभव की दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक स्टाइपेंड प्रदान करेगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रतियोगिता अनुभव का अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, एनजीओ, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी। मामला पुलिस विभाग का है। ड्यूटी के दौरान मृतक आरक्षक के बेटे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभाग में आवेदन पेश किया था। वहीं विभाग के आला अफसरों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ऐसा पेश पसाया कि बीते 20 साल से वह नौकरी के लिए पुलिस के आला अफसरों के दफ्तर का चक्कर काट रहा है। न्याय की गुहार लगाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने विभागीय अफसरों के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ताओं को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया प्रारंभ करने डीजीपी को निर्देशित जारी किया था। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ता को 20 साल बाद ही सही न्याय मिला है। दरअसल याचिकाकर्ता बीते 20 साल से पुलिस विभाग के आला अफसरों के दफ्तर का चक्कर लगाकर थक गया था। वहीं हर एक जगह से निराश ही निराश लग रही थी और अनुकंपा नियुक्ति देने से पहले विभाग को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत थी। इसी पेच में कि चलते जो है कि याचिकाकर्ता को निराश का हाथ लग रही थी।